कविता के अंतर्गत भावार्थ समझा। आज हम आपको उसी पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर समझाना चाहेंगे। पहला प्रश्न है, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ क्या कहना चाहती है, इसका उत्तर सुनिए। माँ चाहती है कि उसकी पुत्री में लड़कियों जैसी सरलता, धैर्य, निस्वार्थता आदि गुण तो हो, लेकिन वह लड़की किसी भी तरह से हीनता, दुर्बलता या वीरता की शिकार न बने। माँ बेटी को अबला या कमजोर नहीं बनाना चाहती है या न बनने की सीख दे रही है, क्योंकि समाज लड़की को दुर्बल मानकर उनका शोषण करता है। अनेक पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों का बोझ उसके ऊपर बांध दिया जाता है। इसलिए माँ उसे सशक्त और मजबूत बनाना चाहती है। वह चाहती है कि उसकी बेटी अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे और हर जिम्मेदारी का सामना करने के लिए वह अपने आप को सबल बनाए, अर्थात अपने आप को मजबूत बनाए। इस तरह से माँ उसे ये सीख देती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। सेकंड प्रश्न दिया गया है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की स्थिति की ओर संकेत करना चाहती है कि समाज में स्त्री की क्या स्थिति है। फर्स्ट इसका था, आज भी शिक्षित समाज लड़की का परंपरा के नाम पर वस्तु के समान उपयोग करता है। अनेक तरह की परंपराओं की जिम्मेदारी ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी स्त्रियों के ऊपर ही दी गई है और वह उसका उपयोग करता है। उसे परंपराओं के नाम पर भागा जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका, वह पूरे परिवार की सेवा करती है, लेकिन उसके गुणों को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। पूरे परिवार की सेवा तो करवाई जाती है, लेकिन उसके सेवाभावी गुण को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। थर्ड इसका है, कानून बनाए जाने के बाद भी आज भी नारी की स्थिति दहेज लेने वालों और उनके घरों को जलाने वालों की अभी भी बनी हुई है। या तो उन्हें जला दिया जाता है या फिर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसे वस्त्रों और आभूषणों का लालच दिया जाता है और उस लालच में उसकी घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाल दी जाती है। उसका स्वतंत्र अपना कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसे लड़की समझकर उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। इस तरह से इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की इन्हीं स्थितियों को संकेत किया गया है। हाय, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ को जीवन का पर्याप्त अनुभव था, उसने इतना जीवन जिया और किन किन परिस्थितियों का सामना किया। उसकी बेटी को वो परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए वह समझाती है कि स्त्रियों के सामने कौन कौन सी कठिन समस्याएं आती हैं, उसे किस प्रकार से उत्पीड़न सहने पड़ते हैं। माँ ने कन्या को वस्त्र और आभूषणों से बंधने के लिए मना किया है, क्योंकि उसके मोह में बंधकर वह अपने अस्तित्व को भूल जाती है और उनके मोह में जकड़कर उसके ऊपर परिवार के बहुत सारे दायित्वों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। उसे परिवार की अनेक जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है। वह स्वयं के सुख को त्याग कर उसी में ही विलीन रहती है, 24 घंटे उसी में लगी रहती है। माँ इसलिए उसे समझाना चाहती है, क्योंकि वह अभी सरल, भोली और नासमझ है, उसे इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है, तो वह जीवन
जीवन की इन चुनौतियों का सामना किस तरह से करें, इसलिए माँ उनको समझा रही है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, पाठिका की वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आती है, उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना है। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे जीवन में एक सरल, भोली और भावुक लड़की की छवि उभर करके आती है, जिसे जिंदगी के यथार्थ का आभास नहीं है, वह अभी अनुभवहीन है, उसे किसी भी तरह का अनुभव नहीं है। उसने अभी जिंदगी में केवल सुख ही सुख भोगे हैं, दुखों का से उसका कभी भी सामना नहीं है। वह दुखों को नहीं जानती है। वह सोचती है कि विवाह के उपरांत धूमधाम से वह सज धजकर ससुराल जाएगी। इस प्रकार की अनेक कल्पनाएं उसके मन में होती हैं और वह विवाहित जीवन के यथार्थ को नहीं जानती। जीवन के कठोर यथार्थ, विवाहित जीवन के कठोर यथार्थ से अपरिचित है। इस तरह से वह धुंधले प्रकाश की पाठिका है। चौथा प्रश्न दिया गया है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? कन्यादान कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि माँ बेटी के सुख दुख की और अनेक भावनाओं की सहजता, गोपनीयता और विश्वास को साझा करती है। माँ अपनी बेटी के साथ अनेक तरह की समस्याओं को बांटती है। वह उतना घर के किसी अन्य सदस्य के साथ इतना अपने दुखों को नहीं बांट पाती है। माँ उसको ससुराल भेजने के बाद अकेली हो जाएगी। वही उसके जीवन भर की कमाई थी, जिसे उसने बहुत सहेज कर रखा हुआ था। बड़े नाजों से पाल पोस कर उसे सुख दुख को सह करके बड़ा किया था और अपने जीवन की पूंजी वह दूसरों को सौंपने जा रही थी। बेटी से बिछड़ने के बाद वह सही नहीं कर पाएगी। उसे लगा कि बेटी के जाने के बाद वह अकेली रह जाएगी। इसलिए कवि ने माँ के लिए बेटी को अंतिम पूंजी कहा। क्वेश्चन 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को अनेक तरह की सीखें दी। जैसे नंबर 1, वह अपनी बेटी को परंपरागत सीख से हटकर जीवन के वास्तविक संघर्ष से परिचित कराना चाहती है। सेकंड पॉइंट है, वह उसे अपने सौंदर्य पर गर्व करने से रोकती है, मना करती है। वह उसे अपने रूप पर उत्साहित होकर कमजोर पड़ने से भी मना करती है। थर्ड पॉइंट है, वह उसे आग का उचित उपयोग बताती है। वह कहती है कि आग सिर्फ खाना बनाने के लिए है। संघर्ष से निराश होकर के कभी भी आग से जलने की कोशिश मत करना या आत्महत्या करने की कोशिश मत करना। फोर्थ पॉइंट है, वह उसे वस्त्र और आभूषणों के मोह में फंसकर आजीवन दास्ता के बंधन में बंधकर रहने से भी मना करती है। फिफ्थ पॉइंट है, वह सबसे महत्वपूर्ण सीख यह देती है कि तुम स्त्रियों से दोनों को तो रखना, उन्हें तो तुम धारण करना, पर अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करना। वह सदैव हीनता की भावना से दूर रहने के लिए कह रहती है। इस तरह से माँ अनेक तरह की सीख अपनी बेटी को देती है। ये स्टूडेंट, ये सभी काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।